व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रानी पद्मावती एंड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब ये क्या हो गया, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का रानी पद्मावती से कोई लेना देना है? तो बिल्कुल है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नीट का, जेई का और स्कूल एग्जाम्स का, बोर्ड एग्जाम्स का, है ना। लेकिन इससे पहले रानी पद्मावती की स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन कैसे आता है मैं चलो बता देती हूँ। क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि आपके पास है सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एंड दिस इज मिथाइल क्लोराइड। क्या मैं इसकी रिएक्शन करा के NaCl को बाहर निकाल के ईथर बना दूं? तो सेम रिएक्शन मेरे पास ऐसे भी आती है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड विद सोडियम मिथॉक्साइड। अब जिसे पूरी जानकारी है, जिसने पूरी थियोरी पढ़ी है, उसको पता है कि एक रिएक्शन पॉसिबल है, दूसरी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा, कंफ्यूज हो गया या कुछ और प्रॉब्लम है, वो भूल जाएगा, उसको लगेगा क्या है NaCl तो यहाँ से जा सकता है, ईथर बन सकता है। सिमिलरली NaCl यहाँ से भी जा सकता है, ईथर तो दोनों ही केसेस में बन सकता है ना। क्योंकि 6 महीने बाद अगर रिवाइज करूंगा तो फिर एक जैसा ही लगेगा ना सब कुछ। तो इसके लिए मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ, उस स्टोरी से तुम हमेशा के लिए इस कॉन्सेप्ट को बना लोगे और कभी नहीं भूलोगी, है ना। 5 मिनट में तुम्हें समझ में भी आ जाएगा और कभी भूलने वाला भी नहीं रहेगा। देखो, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। मतलब अब तक की मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है तो मुझे हैलोएल्केन 1 डिग्री चाहिए, है ना। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 2 3। तो जहां मेरा हैलोएल्केन 1 डिग्री होगा, है ना, या मिथाइल क्लोराइड होगा, मिथाइल हैलाइड होगा, वहां आराम से ईथर बनेगा। लेकिन हम भूल जाते एग्जाम में आते आते अगर SN2 था कि SN1 था। ठीक है, तो फिलहाल आंसर तो मेरा तैयार है कि भाई ये मिथाइल क्लोराइड है ना। रिएक्शन मेरा SN2 मैकेनिज्म से जाएगा तो NaCl आउट, और मेरा आंसर यहाँ पे है ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब बहुत को लगता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन सेकंड वाला आप क्यों नहीं कर रहे हो? सेकंड वाला भी तो पॉसिबल था, NaCl यहाँ से भी चला जाता, दिक्कत क्या है, ये भी तो बना लेता, है ना। अब इसके लिए रानी पद्मावती की स्टोरी सुनना बहुत जरूरी है। रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर, विदुषी, जैसे बोलते हैं ना, ब्यूटी एंड ब्रेन दोनों का कॉम्बिनेशन थी। ऐसी कोई कला, ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो इन्हें नहीं आती थी। ठीक है, एक दिन अलाउद्दीन खिलजी की नजर इन पे पड़ गई। नजर तो पड़ी नहीं, बस उन्होंने सिर्फ सुना, नजर नहीं पड़ी, देखा नहीं था, सिर्फ सुना कि इस तरह की भी महिला इस क्या बोलते हैं दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसी कोई कला नहीं जिसमें वो पारंगत नहीं। बस उसको ये था कि बस एक बार मैं पद्मावती को देख लूं, बस एक बार मुझे देखना है, एक बार मैं देख लूं। बट तो चेहरे से नजर आ रहा है कि एक बार देखने वाली उम्मीद है नहीं इनसे, है ना। इस चक्कर में ये रानी के पति को, है ना, राजा रतन सिंह को अपने रास्ते से हटा देते हैं, मार देते हैं। अब रानी को क्या लगता है, रानी हमारा है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना, साथ साथ में पढ़ाई में भी चलते रहे ना। रानी हमारा है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड और मैकेनिज्म इनका जाता है, कैसा जाता है, SN1। आपने कहा था SN1 है तो मैडम कार्ब केटायन ही तो बनाएगा, अटैक तो करवा देते, प्रॉब्लम थी क्या, है ना। आप ये आपका अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका है मिथॉक्साइड CH3O-। अगर बराबर क्वेश्चन पे भी चलते चले तो ये है हमारी रानी पद्मावती और वो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। बोलो ठीक है ना। तो सोडियम तो मैं अलग कर देती हूँ, तो मेरे पास है मिथॉक्साइड और यहाँ मेरे पास है टर्शियरी कार्ब केटायन। अब होना क्या था, अटैक तो हो ही सकता है ना। खिलजी को रानी भी चाहिए और राजा का दरबार भी चाहिए, उसका सारा पैसा भी चाहिए। मतलब ये मिथॉक्साइड जो है इसको रानी भी चाहिए, है ना, ये कार्बन का कैटायन भी चाहिए, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और राजा का सारा पैसा भी चाहिए। तो भाई इसको प्रोटॉन भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, प्रबल क्षार भी है और न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही भी है। दोनों रोल जो है ये प्ले कर सकता है। अब रानी को पता है कि कुछ भी हो जाए इसका अटैक तो मैं ना झेलूंगी, है ना। अगर ये अटैक करके यहाँ कनेक्ट हो जाता है ना, तो ये हो जाता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, कि राजा को तो हटा दिया, राजा रतन सिंह को तो हटा दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने आके बॉन्ड बना लिया। ये आपको लग रहा है इसके चेहरे पे कि नहीं, ऐसा तो ये हरगिज ही नहीं होने देगी। ये कहा कैटायन है कि नहीं भाई तेरे को अटैक करने नहीं दूंगा, क्या करूंगा। रानी ने क्या किया था, रानी ने किया था जौहर, आग में कूद गई थी वो, है ना। एक
तरफ से अलाउद्दीन खिलजी अटैक करने आ रहा है, आगे आगे रानी चल रही है, वो दूसरी तरफ से अटैक करने आ रहा है, सिमिलरली मिथॉक्साइड इस पे अटैक करने आया है। और ये है ना, ये आपका कार्ब कैटायन स्टेबल है, इंटेलिजेंट है ना, हर तरह से पारंगत है, रुक सकता है, मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन है 3 to 1 के बीच में। ये क्या करेगा कि भाई मैं तुझे अटैक नहीं करने दूंगा, मैं क्या करूंगा, प्रोटॉन छोड़ के, है ना, तेरे को प्रोटॉन दे दूंगा, बट तेरे से कभी भी बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, कनेक्ट नहीं होऊंगा। यानी अगर इसने प्रोटॉन छोड़ दिया तो बच्चे मेरा आंसर है एल्कीन। और ये प्रोटॉन पहुंचा दिया कि ले जाए धन बात, पैसा ले जा, किला ले जा, कुछ भी ले जा, बस रानी को नहीं ले जाएगा, है ना। तो बच्चे यहाँ इसने प्रोटॉन का त्याग किया, एलिमिनेशन, विलोपन। अगर ये आके धावा बोल देता, अटैक कर देता तो सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो रानी ने क्या किया, एलिमिनेशन होना, दुनिया को एलिमिनेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी फंस जाओगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, प्रतिस्थापन, विलोपन साथ साथ में हो रहे हैं, तो रानी पद्मावती को याद करना और कूद जाना। मतलब एलिमिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी तुम्हारा टर्शियरी कार्बन बनता है और तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग बेस नजर आता है तो तुम अटैक मत करवा देना, तुम इसको प्रोटॉन पकड़ा देना, क्योंकि ये मानेगा नहीं, इसकी शक्ल दिख रही है, तो ये प्रोटॉन देके हाथ मलता, जीत भी हुई है बट हाथ मलता रह जाएगा और हमारी रानी जो है वो सेफली दूसरी दुनिया में लैंड कर जाएगी। तो ये है रानी पद्मावती का विलियमसन ईथर सिंथेसिस के साथ रिलेशन। अब कभी नहीं भूलोगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मेरा नाम शैली गुरवानी, यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट जोधपुर।